नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव दुल्लीकापुरा में शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान शराब के नशे में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद गहरा गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों तरफ से हुई लाठी और पत्थर जंग में दूल्हा दुल्हन समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जंग से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस गाँव पहुंची, जहाँ पुलिस ने मामला शांत करवाकर शादी समारोह को पुलिस सुरक्षा में संपन्न करवाया। इस दौरान पुलिस ने घायलों को बाड़ी सरकारी अस्पताल पर भर्ती भी करवाया। दो घायलों के गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट पेश नहीं की है। तहरीर मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभय कमांड के जरिए 11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि दुल्लीकापुरा में कोई बारातियों में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर हम गांव दुल्लीपुरा पहुंचे तो यहाँ मतलब बारातियों में और लड़की पक्ष वालों में झगड़ा हुआ था। वो किसी बात के ऊपर मतलब शराब फराब के ऊपर, वैसे मतलब डांस के ऊपर झगड़ा हुआ था। तो उनमें कोई थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी। इसमें मतलब 5-4 आदमी के चोटें आई थी और गांव वालों के भी चोट आई थी और उनके भी आई बारातियों की चोटें। और इनमें यहाँ 2 लड़कियों की शादी है, तो दोनों लड़कियों की शादी बाबूलाल की लड़की है, इनकी शादी है। और बारात आई थी अपने यहाँ से कोलुआ गांव से, डोरीलाल के लड़के हैं 2, तो इनकी शादी हुई थी। तो बारात में यहाँ आने के बाद में कोई दारू पीने के बाद में यहाँ झगड़ा सा हो गया था। इसी बात के ऊपर इनमें मारपीट हुई थी। और वैसे अब कोई ऐसी कोई घटना नहीं है, अब शांति है और इनके इलाज मतलब पट्टी फट्टी बनवा दी है, इलाज करवा दिया गया है। दरियाबाद ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम के तहत निरोगी राजस्थान ब्लॉक हेल्थ मेले के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के मुख्य आतिथ्य और विधायक नगराज मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत के आतिथ्य में शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन सेवाएं दी गई। दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए गए। साथ ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण भी किया गया। खंडार उपखंड मुख्यालय पर थाना परिसर में देश को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए शपथ ली गई। थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि थाना परिसर में सभी मुलजमानों को तंबाकू का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है। तंबाकू मुक्त देश को बनाने के लिए पहले अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, संबंधी, परिचित लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। मुलजमानों ने शपथ ली कि वे स्वयं भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और अन्य लोगों को भी तंबाकू नहीं खाने के लिए जागरूक करेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा में हैंडलूम का सामान बेचने वाले कैबिन में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। घटना के बाद नाथद्वारा नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाई। वहीं आग के कारण अंदर रखा लाखों रुपए का हैंडलूम सामान जलकर राख हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि खाना बना रही महिला ने आग लगते ही दूर जाकर खुद को सुरक्षित बचा लिया। वहीं आग से नुकसान करीब 10 लाख रुपए का बताया जा रहा है। किशनगंज कस्बे में एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। वहीं हादसे के दौरान सिर में चोट आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको किशनगंज चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसे गंभीर अवस्था में 12 के चिकित्सालय में रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत भी हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की विवाद और शिकायत निवारण तंत्र की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित जल छोड़ रही फैक्ट्रियों को ईटीपी लगाने के लिए जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने 15 जुलाई तक का समय दिया है। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने इन्वेस्टमेंट समिट हनुमानगढ़ के अंतर्गत हुए 26 एमओयू और 4 एलओआई की समीक्षा करते हुए निर्देश किया कि इन उद्योगों की स्थापना को लेकर कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो जिला उद्योग केंद्र रिकोन का पूरा सहयोग करे। हनुमानगढ़ के नोहर में रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी दिल्ली के चेयरमैन रमेश कुमार रत्नू रेल सुविधाओं का जायजा लेने नोहर आए। इस दौरान उन्होंने नोहर रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं की कमियों को सूचीबद्ध किया और समयबद्धता के साथ निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सर्विस कमेटी रेल मंत्रालय, रेलवे, भारत सरकार की तरफ से मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र, मेरे साथ सदस्य टीम अपने रामकिशन जी, यतेंद्र जी, एडीआरएम महोदय, सीनियर डीसीएम और संबंधित सभी अधिकारी बीकानेर डिवीजन के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली से चल करके हम लोग आए हैं। और सबसे पहले आते हुए हमने गोरखधाम एक्सप्रेस का निरीक्षण भी किया और किया ही नहीं, स्वच्छता और संवाद सीधा यात्रियों से किया। जैसे ही स्वच्छता पर
अनम्रता मिली तो उसको हमने 10,000 रुपये पेनल्टी भी किया। और अभी आपका हम चल करके गोगामेडी और आपका बादरा, बादरा के बाद फिर आज हमने किया आपका हनुमानगढ़, और अभी ये चौथा नौहर, और अभी हिसार भी करना है। 5 स्टेशनों का निरीक्षण हेतु हम लोग आए हैं। हमारी कमेटी का जो 24 सदस्य टीम है, जिसका मैं कैप्टन हूँ, और कमेटी का दायित्व है पूरा देश का भारतीय रेल पैसेंजर ट्रेन और स्टेशन सभी लगभग 8,500, 2,500, 2,200 से 2,500 लोग यात्री रेल से यात्रा करते हैं। देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, और इस माध्यम में हम लोगों का कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक संपूर्ण 68 डिवीजन 17 जोन का दायित्व मेरी कमेटी 6 ग्रुप के दायरे से गति से दौड़ ही नहीं रही है, यात्रियों की सेवाओं की चिंता कर रही है। और क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भारतीय रेल में सरकार बनने के बाद नए ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं, बहुआयामी परिवर्तन है, चाहे तो आपके वर्ल्ड क्लास कोचेज हो, स्टेशन हो, और वाईफाई हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, बहुत गति से पटरियां भी बिछने को मिल रही हैं, क्योंकि ये जीवन दायनी भी है रेल, और देशाटन का माध्यम भी है। लेकिन पहले रेल को प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, अब रेल में आदमी सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान में पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से प्राथमिकता रखी गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने लाल किले की चीर से स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान शुरू किया, पहले वो झाड़ू किसी जात विशेष के कलंकित करने का काम जात का स्वरूप मिलता था, लेकिन उस झाड़ू को मोदी जी ने हाथ में लेकर के महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए एक अभियान देश में चलाया। आईएएस हो, आईपीएस हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर एक के हाथ में झाड़ू लगने लगी है, और उसका उद्देश्य है कि आप शरीर को नहाते हो, धोते हो, स्वच्छ रखते हो, घर को भी रखते हो, तो भारतीय रेल भी आपका एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। इसको भी स्वच्छता रखना आपका प्रमुख दायित्व है। हनुमानगढ़ में कृषि विभाग की ओर से बीटी कपास उत्पादन तकनीक और गुलाबी सुंडी नियंत्रण पर जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरएस मीणा सहित कई डॉक्टरों ने किसानों को बीटी कपास के बीज बुवाई करने के सही समय, पानी, खाद देने और रखरखाव करने सहित अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से इस बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। कृषक कल्याण कोष की राशि 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए की गई है। किसानों को बिजली बिलों में भी राहत प्रदान की गई। वहीं 11 ऐसे मिशन की घोषणा की गई है जिनसे राजस्थान में कृषि में सुधार किया जा सके। इस कार्यशाला में हनुमानगढ़ विधायक विनोद चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और किसान शामिल हुए। किसान मिलो के बारे में कद बिजाई करनी है, रख रखाव किया रखना, इनके बारे में जानकारी से वास्ते और मैंने बड़ी खुशी है कि बड़ा उत्साह हो किसानों में कितनी तादाद में है, हजारों आदमी है। और मेरे ख्याल में आपने थोड़ा सा एरिया का लोग नूर बाजार बहुत कम लोग है, तो जानकारी मिलेगी। बाद में किसानों को जो क्या खाद डालनी है, सारों में पहले जरूरी है स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर जमीन को स्वास्थ्य ठीक नहीं होती तो पैदावार नहीं हो सकती। अगर माँ को स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। तंदुरुस्त बच्चे वास्ते बिना अपन स्पेशल डाइट दें, यूँ ही जमीन है अपन स्पेशल डाइट देने की जरूरत है, चाहे जिंक है, पोटास है, सल्फर है, जितनी भी खाद है, भी अपन जमीन को परीक्षण करती है। जितनी तत्वों की कमी है बन आप पूरा करें तो फसल ज़्यादा पैदा है। और हनुमानगढ़ जिलों बहुत भाग्यशाली है कि अगर सरस्वती नदी कितनी बन रही है। आज जितना भी भगत नदी आवे नीचे मीठो पर और फसल दिखेगा, नाली बेल्ट है, वर्ल्ड में सारों फर्टाइल जमीन है। इसी जमीन में कम से कम 100 गुना अनाज हर साल पैदा होता है। हनुमानगढ़ जिले में कृषि विभाग द्वारा ये कार्यशाला है, तो कपास में जो गुलाबी सुंडी बीमारी है उसको लेके की गई थी। लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब जो हमारे शोधकर्ता आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने नॉट ओनली गुलाबी सुंडी बल्कि पानी कैसे देना है, खाद कैसे देनी है और इनपुट हमें कैसा देना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। और ये सेशन शाम तक चालू भी रहेगा। तो कृषि प्रधान जिला हनुमानगढ़ होने के नाते यहाँ के किसानों को
और हमारे अधिकारियों को बहुत ही इसका लाभ होगा। ये जानकारी जब डाउन द लाइन सभी किसानों तक पहुंचेगी तो मैं समझूंगा कि जो किसान है धीरे धीरे अपने व्यवहार में और अपनी कृषि की पद्धति में चेंज लाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष जैसे कृषि के लिए अलग से बजट की घोषणा की है, कृषक कल्याण कोष की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ा के 5,000 करोड़ की है। किसान साथियों का बिजली का बिल में 1,000 रुपये प्रति महीना रिम्बर्स किया है। 11 ऐसे मिशन की घोषणा की गई जिससे राजस्थान में कृषि को हम कैसे डाइवर्सिफाई करें और कैसे उसको सुधार करें। तो ये बातें जो है वो मुख्यमंत्री जी की किसानों के कल्याण के प्रति जो सोच है, संवेदनशीलता है, उसको दर्शाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में आने वाले टाइम में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही नवाचार होंगे, नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और जो यहाँ की कृषि को उद्योग से कैसे जोड़ें, इसके लिए माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमानगढ़ जिले में मिनी फूड पार्क की घोषणा की है, ताकि कृषि आधारित जो उत्पाद होंगे उनसे संबंधित यहाँ उद्योग लगेंगे, लोग यहाँ निवेश करेंगे और यहाँ के उत्पादों को वैल्यू एडिशन होकर के किसानों को फायदा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।